दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि साइबर कैफ़े वगैरह में अपने सिस्टम को कई तो सिस्टम होता है, उसमें जो एक मेन पीसी से और भी तमाम सिस्टम को मैनेज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस सिस्टम में जब बैठते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ उल्टा सीधा कर दिए हों, तो उसके हिसाब से एक अलग से यूज़र आईडी बनाया जाता है ताकि आप उसी में लॉगिन करके जो काम करना है करिए। तो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक ही मशीन से लैन के ज़रिए कनेक्ट करके उधर से मेंटेन करें, या दूसरा मैनुअली हर पीसी में जाके एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट कर दें, XYZ किसी के नाम से या गेस्ट अकाउंट के नाम से क्रिएट कर दें और एडमिन से वो खुद मैनेज करें। ठीक है, अगर किसी तरह का सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना है तो आपको एडमिन का परमिशन लेना पड़ेगा। मैंने जो उसमें दो अकाउंट रहेगा, एक एडमिन का अकाउंट और एक अलग मैंने स्टैंडर्ड यूज़र का अकाउंट। तो एडमिन के पास तमाम राइट रहता है और स्टैंडर्ड यूज़र जो रहता है, मान लिया आपका मशीन में बैठकर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया या कोई सॉफ्टवेयर को डिलीट करना चाहे, तो ऐसा वो थर्ड पर्सन जो मशीन यूज़ कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो उसी से रिलेटेड हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 में अपना एडमिन अकाउंट्स का यूज़ करते हुए एक अलग से अकाउंट बना दीजिए। कोई भी बंदा अगर मशीन को यूज़ करता है तो आपका जो भी चीज़ आपने इंस्टॉल किया है या आपको कोई प्रोजेक्ट बना के रखे हैं तो उसको डिलीट ना कर पाए। तो चलिए फटाफट हम लोग इस वीडियो में वही देख लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का ख़ास मकसद एक्चुअली ये है कि आप अपना सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से सिक्योर करिएगा एज ए एडमिन। और हो सकता है आपका पीसी एक से अधिक लोग यूज़ करते हों तो उनके लिए एक अलग अकाउंट, अलग प्रोफाइल, अलग मतलब प्रोफाइल इंटरफेस बना दीजिए ताकि वो उसी से लॉगिन करके अपना काम करे, अपना ब्राउज़र यूज़ करे, जो भी चीज़। तो हम लोग इस वीडियो में आज फटाफट चलिए देख लें। सबसे पहले हम लोग विंडोज़ 7 के ऊपर ये वाला चीज़ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद विंडोज़ 10 के ऊपर। सबसे पहले मैं विंडोज़ 7 में करके दिखाने वाले हैं। विंडोज़ 7 में सबसे पहले अगर आपका अकाउंट या आपका यूज़र पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है तो सबसे पहले आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना होगा। जैसे मान लिया यहाँ से हम स्विच यूज़र करते हैं, देखिए स्विच यूज़र करते हैं और इसको हम जब क्लिक करते हैं तो विदाउट पासवर्ड ये खुल जाता है। तो हमको सबसे पहले इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट में जाते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सर्च करते हैं यूज़र। तो देखिए यूज़र अकाउंट यहाँ पे आ गया, इसको ऊपर क्लिक करेंगे या फिर अब डायरेक्ट यहाँ पर ही क्लिक करके ये वाला जो है आपका यही यूज़र है, आपका यूज़र का नाम है डॉल। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ही पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्रिएट ए पासवर्ड फॉर योर अकाउंट, इसको ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग नया पासवर्ड दे देते हैं। देखिए ये पासवर्ड का जो रोल असाइन है ये है एडमिनिस्ट्रेटर। पहले तो आपको एडमिन को सिक्योर करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग दे देते हैं। अब क्रिएट पासवर्ड को ऊपर क्लिक करते हैं, हमारा अकाउंट प्रोटेक्टेड हो गया। ठीक है, अब यहीं से नीचे में जाइए चेंज यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग। इसको जाने के बाद आपको कर देना है पूरा ऊपर की तरफ ऑलवेज नोटिफाइड में। अगर कोई भी बंदा, कोई भी यूज़र अगर कोई दूसरा काम करता है तो हमको पता चल जाएगा किसी तरह का भी छेड़छाड़। अब हमारा यूज़र जो है प्रोटेक्टेड हो गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्विच करेंगे। देखिए हम अगर स्विच करते हैं तो हमसे मांगेगा हमारा पासवर्ड। देखिए चलिए हम लोग पासवर्ड देके इसको खोलते हैं। देखिए अभी खुला, पहले नहीं खुला था। अब हमारा एडमिन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। अभी हमको क्या करना है, उसमें एक अलग अकाउंट बना देना है ताकि हमारे अलावा भी अगर कोई बंदा इस पीसी को यूज़ करना चाहता है तो वो अपना हिसाब से पासवर्ड दे के यूज़ करेगा। हमारा जो प्रोफाइल है उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको जाके फिर से हम यूज़र में जाते हैं और हमको क्रिएट नया यूज़र अकाउंट को क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए मैनेज अनदर अकाउंट है, इसका ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये हम एडमिन की तरफ से कर रहे हैं हर चीज़। ठीक है,
चलिए यहाँ से हम एज ए एडमिन हम एक तो यूज़र अकाउंट बना देते हैं, क्रिएट। यहाँ पे हम टेस्ट बोल के हम लिख देते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो रोल असाइन किया गया है स्टैंडर्ड यूज़र है, मतलब मोटा मोटी जो काम होता है कर लेगा, लेकिन किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल में किसी तरह का कोई छेड़खानी वो नहीं कर सकता है। तो हम इसको स्टैंडर्ड में रखते हैं और यहाँ पर हमारे एक अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, टेस्ट है। ठीक है, अब हम अगर आप चाहें तो टेस्ट में पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। अगर लगाइएगा तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। जो भी बंदा इसको बैठेगा विदाउट पासवर्ड वो लॉगिन कर लेगा। अब क्या है, अब यहाँ से हम लोग चीज़ को लॉग ऑफ करते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर लॉग ऑफ हो गया। अब कोई बंदा जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ ये तो एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको तो नहीं कर पाएगा कुछ, तो यहाँ से लॉगिन करेगा। इसको लॉगिन करने के बाद यहाँ से वो डेस्कटॉप फर्स्ट टाइम अगर क्रिएट होता है तो थोड़ा सा वक्त लगता है प्रिपेयरिंग डेस्कटॉप में, तो ये यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकता है, अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकता है, किसी तरह का ड्राइंग कर सकता है। लेकिन जो एकदम नया प्रोफाइल यहाँ पर ही बना हुआ है, ठीक है ना, अभी क्या है, यहाँ से हम लोग अगर चाहेंगे किसी भी तरह का कोई भी चीज़ को अनइंस्टॉल करना या फिर कोई फ़ोटो वगैरह एडमिनिस्ट्रेटर में पड़ा हुआ है, जैसे अब यहाँ पर देखिए माई कंप्यूटर तो हमको दिख रहा है। अभी क्या है, हम मान लिया ये वाला जो चीज़ है हम इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर खोल के देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग सेटअप, जैसे ही सेटअप को रन करना चाहेंगे पहले हमको बोलेगा आप पहले एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लीजिए। तो यही एक छोटा सा फंडा है जो हम आपको बताना चाह रहे थे। किसी तरह का कोई भी चीज़ अपना मन से ये गेस्ट यूज़र नहीं कर सकता है। अब चलिए हम लोग विंडोज़ 10 में आ जाते हैं। विंडोज़ 10 का भी एक ही फंडा है, यूज़र अकाउंट या ऐड एडिट यूज़र अकाउंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऐड एडिट रिमूव अदर यूज़र अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो प्रोफाइल है, माने जो एडमिन है, वो ऑलरेडी एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लॉगिन किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लॉगिन करने से फ़ायदा ये होता है कि फ्यूचर में आप अपना सिस्टम का पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो यहाँ पे आपका रीसेट लिंक भेज देता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो ये चीज़ है, लेकिन हमको तो यहाँ पे चाहिए, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से हम एक ठो अलग कोई गेस्ट अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ से ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी, इसको ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, विंडोज़ 10 का हम बात भूल रहे हैं। देखिए आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इन्फॉर्मेशन, तो इसको ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बोलेगा भैया आप अपना तरफ से कोई ईमेल दीजिए। बोले नहीं, हमको विदाउट ईमेल में हम इसका क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर यूज़र नेम हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर ही मेक इट सिक्योर, अब इसको पासवर्ड देना तो पासवर्ड आप दे सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं और यहाँ से इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन देने बोल रहा है। सारा सिक्योरिटी कोड देने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारा एक यूज़र अकाउंट क्रिएट हो गया। बस इस यूज़र अकाउंट को चेंज अकाउंट टाइप में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड यूज़र है, लोकल यूज़र, लोकल अकाउंट। यहाँ पर अगर चाहें तो हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर का राइट दे सकते हैं, लेकिन हम देंगे नहीं क्योंकि हम सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किए थे। अब यहाँ पर ही इसका जो चेंज यूज़र अकाउंट सेटिंग सर्च करिए और यहाँ पे जाइए और इसको पूरा ऊपर कर दीजिए। ठीक उसी तरह से ये वाला ओके कर दीजिए। ठीक इसी तरह से ये भी प्रोटेक्ट हो जाएगा जिस तरह से विंडोज़ 7 में किया गया था कि कोई भी सेकंड या थर्ड यूज़र जो आपका पीसी यूज़ करता है वो किसी भी तरह का कोई भी छेड़खानी आपका सिस्टम में नहीं कर पाएगा। बस यही था इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पीसी में भी इसको ट्राई करें। और किसी भी तरह का अगर असुविधा आपको होता है तो आप इसी वीडियो का नीचे में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का। तो चलिए जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।